तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान पर भरोसा करो और किसी भी डर के बिना शांति से सो। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और ना ही कुछ अनिष्ट घटेगा। अगर कुछ अनिष्ट घटना होनी ही है तो वो जरूर होकर रहेगी। इसलिए बेकार की चिंता और उलझन को छोड़कर जीवन में मस्त रहना सीखो। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज कार्तिक मास का अंतिम दिन भी है। इसके बाद से मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, प्रारंभ हो जाएगा। और अगहन का महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। जिस तरह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है, ठीक उसी तरह से अगहन का महीना भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में अगहन के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय जो भी अगहन मास के महात्म्य सुनता है, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कार्तिक मास में आपने शुरू से लेकर अब तक के सभी अध्याय मेरे चैनल पर सुने। इन सब के लिए और मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप मार्गशीर्ष मास में सुने जाने वाले जो अध्याय हैं वो भी इसी तरह से सुनेंगे और मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। अगर आप मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप सभी को मार्गशीर्ष मास के अध्याय भी इसी तरह सुना सकूं। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है और जो लोग भी कार्तिक मास की पूजा करते आए हैं या जिन्होंने भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करा है, तो उन्हें कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में भी दान दक्षिणा भिजवा सकते हैं। साथ ही आज के दिन आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें और हाथ जोड़कर कार्तिक भगवान से, भगवान श्री हरि से, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से क्षमा जरूर मांगे, ताकि कार्तिक के महीने में अगर जाने अनजाने में आपसे या आपके परिवारजनों से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी अपराध हुआ हो, तो उसके लिए आपको क्षमा कर सके। आज कार्तिक मास में सुनिए सीता माता की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तब सीता माता कहने लगी, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम अर्थात नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान राम की आज्ञा अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। अब वहां एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा भी अपने सिर पर रखा हुआ था। सीता माता ने जब उसे देखा तो उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास फिर मुझसे झगड़ा करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। अब जैसे ही वो स्त्री आगे बढ़ी कि उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी देखते ही देखते मिट्टी के घड़े में बदल गया। अब जैसे ही वो घर पहुंची तो सास ने देखा, कहने लगी, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू कहने लगी, कुएं पर एक औरत बैठी थी माँ जी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ही ये फल मुझे मिल गया है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी सास ने पहनी। सास ने फटी साड़ी भी पहन ली और सिर पर वही पुराना मिट्टी का घड़ा लेकर चल दी कुएं की पाल पर। अब जब कुएं की पाल पर पहुंची तो वहां पर उसे सीता माता पहले से ही बैठी मिल गई। सीता माता ने जब उस औरत को देखा तो कहने लगी, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है। सास कहने लगी, अरे एक बार छोड़, मैं तो 4-4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ बैठो राम, आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम। कहानी सुनकर सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। जब घर गई तो रास्ते में उसकी फटी हुई साड़ी फिर से ठीक हो गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर लिया? सासू ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास कहने लगी, अरे वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में धन के भंडार भी भर देती हैं और वो लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती हैं। जिसकी जो भी इच्छा हो उसे भी पल भर में पूरा कर देती हैं। सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी, तब तो सासू माँ ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है, क्या आप मुझे ये कहानी सुना दोगी? सास कहने लगी, ठीक है बहू तुम भी सुन लो। और तब सासू ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब मैं बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। अब सास ने कहा, ठीक है अब से हम दोनों इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू दोनों मिलकर सवेरे उठती, नहाती धोती और फिर पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे देना। तब वह कहने लगी, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। उनकी बात सुनकर पड़ोसन हैरान हो गई, कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर करती क्या हो? उन दोनों ने कहा, हम दोनों तो सुबह उठकर पहले पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो कहने लगी, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों कहने लगी कि इनकी कहानी कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन ने ये सुना तो कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब वह कहने लगी कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। अब सास बहू ने मिलकर सीता माता की कहानी कहनी शुरू कर दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन भी कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने भर से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। अब हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के घर में धन के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सब के घर में भी धन के भंडार भरना। इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के बोलो सीता मैया की जय। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो और अगर आप मार्गशीर्ष मास के अध्याय मेरे चैनल पर सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।